हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जनरली हमारा सेट थ्योरी में यूज़ होता है। तो सर्किट्स की हेल्प से भी हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो हम अगर बात करें तो अ वेन डायग्राम इज़ अ वाइडली यूज्ड डायग्राम style that shows the logical relations between sets popularized by John Wayne in 1880s। यानी कि जो वेन डायग्राम जो है ये वाइडली यूज्ड डायग्राम स्टाइल, यानी कि ये काफ़ी वाइड स्केल पर यूज़ होता है काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी मेन जो स्पेशलिटी होती है कि ये लॉजिकल रिलेशंस बिटवीन सेट्स को शो करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो डेवलप करने वाले थे उनका नाम था जॉन वेन, ठीक है, जिन्होंने इसको 1880s में डिस्कवर किया था। तो अ वेन डायग्राम यूजेस सिंपल क्लोज्ड कर्व ड्रॉन ऑन अ प्लेन रिप्रेजेंट सेट्स, यानी कि वेन डायग्राम जो है वह यूज़ करता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है, ड्रॉन ऑन अ प्लेन, यानी एक प्लेन पेपर पर, एक प्लेन स्पेस पर हम क्लोज कर्व यूज़ करते हैं इसको सेट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। वेरी ऑफन दीज कर्व्स आर सर्कल्स और इलिप्स, यानी कि यह जो हम क्लोज्ड शेप यूज़ करते हैं, इसमें क्लोज्ड कर्व्स यूज़ करते हैं, वो जनरली हमारे सर्कल्स होते हैं, या हम इलिप्स की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। तो अब हम देखते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा वेन डायग्राम है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और गेट्स के थ्रू हमारा किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है जिसमें हमारे पास हैं एक्सप्रेशन, सिंबल, वेन डायग्राम, बूलियन अलजेब्रा और ट्रुथ टेबल। तो एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट हमारे पास आता है एंड, ठीक। अब एंड गेट का सिंबल आप देख रहे होंगे, एंड गेट हमारा इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। वेन डायग्राम यानी कि ए इंटरसेक्ट बी, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो ए एंड बी का मतलब होता है जो पोर्शन हमारा ए और बी में कॉमन है, जो पोर्शन हमारा ए एंड बी में कॉमन है उस पोर्शन को हम वेन डायग्राम में एंड ऑपरेशन से परफॉर्म करते हैं, यानी कि ए एंड बी। इसका ट्रुथ टेबल आपके पास ये इस तरीके से है कि ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, यानी कि 0 0 0 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। देन जब ए और बी की वैल्यू 0 होगी तो हमारा एंड ऑपरेशन भी 0 होगा। देन जब हमारा इसमें से, यानी कि ये हमारा उस स्टेज में एक्टिव होगा जब दोनों की वैल्यू हमारी 1 होगी, जब दोनों की वैल्यू हमारी 1 होगी। तो ये होता है हमारा एंड ऑपरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट की हमारे पास और ऑपरेशन, ठीक, और एक्सप्रेशन की। और एक्सप्रेशन आपने देखा होगा इसी तरीके से एरो स्टाइल में रिप्रेजेंट किया जाता है। देन अगर हम बात करें ए यूनियन बी मतलब ए और बी इज़ कॉम्बाइंड, यानी कि ए और बी का कॉम्बिनेशन, ठीक। तो इसको हम ए प्लस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन ए प्लस बी की अगर हम देखें तो और गेट की ट्रुथ टेबल हमारी इसी तरीके से होती है 0 0 1 1 0 1 0 1, देन 0 1 1 1, ठीक। तो ये हमारा उस केस में एक्टिव होगा या तो दोनों आउटपुट हमारे 1 इनपुट हमारे 1 हो, या दोनों में से एक इनपुट हमारा 1 हो, तो उस केस में यह हमारा एक्टिव होगा। देन अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है एक्सप्रेशन, वो आता है हमारे पास एक्सॉर की बात करें तो एक्सॉर को देखा आपने कि एक्सॉर जो है वो हमारा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे एक्सॉर में हमारा वह पोर्शन आता है, अगर हम कहें तो इंडिविजुअल, ए और बी इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिविजुअली रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसमें हमारा कॉमन पोर्शन इंक्लूड नहीं होता, ठीक। तो इसकी हमारी ट्रुथ टेबल इस तरीके से होती है ए एक्सॉर बी। एक्सॉर जो हमारा होता है उसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्कल के अंदर प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 0 ए हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल हैं, 0 0 0 1 1, देन 0 1 0 1। देन ये हमारा उस केस में एक्टिव नहीं होता या जब
हमारे दोनों जो इनपुट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट स्टेज में हो या नॉर्मल स्टेज में हो। मतलब ये केवल उसी कंडीशन में हमारा एक्टिव होता है जब दोनों में से एक इनपुट हमारा एक्टिव हो या वन स्टेज में हो। ठीक, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की नॉट। नॉट क्या होता है? जनरली इन्वर्टर की तरह यूज़ किया जाता है इसको। हमने लॉजिक गेट्स में भी ये पढ़ा था कि नॉट जो होता है ये जनरली हमारा इन्वर्टर की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक, तो नॉट का अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा ए जो है वह प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा ए प्रेजेंट नहीं है। ठीक, यानी कि होल में हमारा ए प्रेजेंट तो यहाँ पर तो है, बाकी हमारे ए प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो नॉट गेट का हमारा जो सिंबल होता है वह इस तरीके से एरो टाइप विद एंड सर्किल्ड, यानी कि उसके आगे एक हमारा सर्किल लगा हुआ होता है जो हमारा इन्वर्टर का वर्क करता है, यानी कि वैल्यू को इन्वर्ट करने का वर्क करता है। इन्वर्ट का मतलब वह 0 को 1 में चेंज कर देगा और 1 को 0 में चेंज कर देगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है नैंड गेट, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंड गेट। ठीक, नैंड गेट में जस्ट क्या आता है हमारा, एंड गेट की अगर हम बात करें, एंड गेट हमने पढ़ा था तो उसमें हमारा इंटरसेक्शन यानी कॉमन पोर्शन आता था। इसमें हमारा कॉमन पोर्शन को छोड़कर हमारे वेन डायग्राम में जितने भी एक्सप्रेशन अवेलेबल होंगे वह सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक, तो इसकी जो एंड गेट जो है वह किसकी हेल्प से बनता है? एंड नॉट गेट, यानी कि नैंड गेट जो है वो एंड और नॉट गेट की हेल्प से करता है। तो नॉट गेट के लिए हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करते हैं, एंड गेट के आगे एक सर्किल लगा देते हैं जो कि हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट वैल्यू डिस्प्ले करता है। इसकी अगर ट्रुथ टेबल देखें तो आप दो वेरिएबल हैं हमारे पास, ए और बी। अब हमारा इसका ए वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है 0 0 1 1, देन बी की वैल्यू क्या है हमारी 0 1 0 1। ठीक है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया हमारा, किस स्टेज में हमारा ये केवल एक्टिव होता है जब दोनों ही वैल्यू हमारी कॉम्प्लीमेंट हो। तो ये होता है हमारा नैंड गेट। अब लास्ट हमारा जो बचता है वह बचता है हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट की अगर बात करें, नॉर गेट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट, यानी कि और गेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो हमारा नॉर गेट होता है। ठीक, नॉर गेट हमारा इस तरीके से एरो टाइप विद अ सर्किल, यानी कि नॉट गेट की हेल्प से हम इसको बनाते हैं तो उसके आगे हम एक सर्किल लगा देते हैं जो हमारा कॉम्प्लीमेंट वैल्यू डिस्प्ले करता है। अब अगर और गेट की बात करें तो और गेट में हमारा आता था इस तरीके से दोनों पोर्शंस का यानी कि दोनों पोर्शंस में से जितना भी कुछ है वो सारा कॉम्बाइंड होकर आ जाता था। इसमें दोनों पोर्शन में से जो भी कुछ होगा उसको निकाल कर जो भी होगा, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन को छोड़कर बाकी सारा डिस्प्ले करता है। ठीक, ये अभी हमारा किस और गेट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेशन की फॉर्म में a प्लस बी से। तो यहाँ पर हमारा और गेट का कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे a प्लस बी के होल बार से, यानी कि कॉम्प्लीमेंट से। तो इसकी ट्रुथ टेबल है a प्लस बी का होल बार, यानी कि ये हमारा केवल किस स्टेज में एक्टिव होगा जब दोनों केस हमारे कॉम्प्लीमेंट वैल्यू डिस्प्ले कर रहे होंगे। ठीक, तो अब आइए कुछ देखते हैं एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास एक 2 वेरिएबल का एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ पर ए बी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल ए प्रेजेंट है तो ए की वैल्यू हो गई हमारी 1, बी प्रेजेंट नहीं है तो बी की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 0। ठीक, यहाँ पर क्या है, ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं तो हमारी वैल्यू क्या हो गई a 1 1। यहाँ पर हमारा ए प्रेजेंट नहीं है, बी प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 1। यहाँ पूरे में अगर हम देखें तो ना तो हमारा ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 0, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करते हैं इस पूरे की, तो इस पूरे को जब हम देते हैं यानी कि पूरा यूनियन हो गया ये, जब हम पूरी यूनियन की बात करते हैं तो हमारा क्या हो गया 1 0 प्लस 1 1 प्लस 0 1। ठीक, अगर हम इसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में बात करें तो हम 0 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो ए बी का बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी। अब इन दोनों में से आप देख रहे होंगे हमारा ए कॉमन आ रहा है तो हमने ए कॉमन ले लिया, देन यहाँ हमारा बचता है बी प्लस बी बार प्लस ए बार बी। ठीक, ए बार बी। अब यहाँ पर बचा हमारा a प्लस ए बार बी। अब इसको हम यहाँ पर एक अपने जो थ्योरम्स हैं उसका यूज़ करेंगे।
तो हमने यहाँ पर थ्योरम इम्प्लीमेंट करी, a प्लस ए बार मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी। ठीक, अब हमने क्या करा यहाँ पर a प्लस ए बार हमारा आइडेंटिटी लॉ से क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमारा a प्लस बी हमें मिल जाता है, यानी कि इस पूरे का हमें a प्लस बी मिल जाता है। अब हम बात करते हैं a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि नीचे जो हमारा दे रखा है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो होल कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है हमारा a का बार प्लस, अगर हम प्लस साइन का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि प्लस साइन हमारा मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यानी कि डॉट b बार। ठीक, यानी कि 0 0। तो इस तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ 3 वेरिएबल। 3 वेरिएबल के लिए एग्जाम्पल देखते हैं हम। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक बात और समझ कर चलते हैं। यहाँ पर हमारा u की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, और u बार की जो वैल्यू होती है हमारे पास 0 होती है। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर a b c यानी कि तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास जस्ट अ मिनट, यहाँ पर थोड़ा a b c। ठीक है, अब इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो हमारे पास b बार अवेलेबल नहीं है, ना ही c बार अवेलेबल है। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक्सप्रेशन आ गए। ठीक, देन यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास b अवेलेबल है, a और c अवेलेबल नहीं है, तो a बार b c बार। ठीक, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास c अवेलेबल है केवल, तो a बार b बार c, यानी कि 0 0 1। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो कनेक्ट हो रहा है वो a और c कनेक्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास b का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वह केवल b और c मिल रहे हैं, यहाँ पर a नहीं है, तो a का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे तीनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा a b c हो जाएगा। देन आप अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा a और c कनेक्ट हो रहे हैं, b नहीं है यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हमारा a b बार c हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब नीचे देखें तो नीचे हमारा होल का कॉम्प्लीमेंट है, नीचे हमारा होल का कॉम्प्लीमेंट है। अब इन सारे एक्सप्रेशंस को जो हमने एक्सप्रेशन मिले हैं इसका हम a प्लस बी लिख लेते हैं, यानी कि इसको हम और गेट के थ्रू लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a बार b बार c प्लस a b c प्लस a b बार c प्लस a बार b c प्लस a b c बार। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को लिख लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस हम होल का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, यानी a बार डॉट b बार डॉट c बार। ठीक, अब a प्लस b प्लस c प्लस a बार b बार c बार। ठीक, यूनियन। अब इन दोनों की अगर हम बात करें तो इसका होल हमारे पास कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। ठीक, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, देन अगर इसका होल कॉम्प्लीमेंट कर दें हम तो यहाँ पर हमारा प्लस साइन आ जाएगा, यानी कि a प्लस ए बार, इस पूरी टर्म को a मान लें, इसको a बार मान लें, तो यहाँ पर हमारा 1 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेशन लेते हैं, देन एक्सप्रेशन में हम लॉज लगाकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक, अब आगे एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। ये देखें हमारे सामने एक आपके सामने एग्जांपल है 3 वेरिएबल का, उसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब अगर आप देखें तो इस टर्म के लिए जो हमारे पास आएगा, इस टर्म के लिए अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, तो a b c का बार प्लस a b c प्लस a b बार c प्लस a बार b c। ठीक, प्लस a बार b बार c। ठीक, अब इसमें से हमें क्या करना है, a b c बार जो है वह हमें ऐसे रहना है, और बाकी टर्म में से हमें c कॉमन ले लेना है। बाकी टर्म में से हमने c कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो हमारे साथ पास क्या बचता है, a b
प्लस ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार। ठीक, ये बचता है हमारे पास। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ए बी सी बार तो हमारे पास है ही, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म में से आप देख रहे होंगे, हम ए कॉमन ले लेंगे, यानी कि बी प्लस बी बार। ठीक, इन दोनों टर्म में से हम ए बार कॉमन ले लेंगे, देन ए बार बी प्लस बी बार। ठीक, बी प्लस बी बार, देन ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख रहे होंगे ए बी सी बार प्लस सी, ये दोनों टर्म तो हमारी 1 हो गई। ठीक, यानी कि ए प्लस ए बार। ठीक, और ए प्लस ए बार भी हमारा क्या हो जाता है, 1। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वह बचेगी ए बी सी बार प्लस सी। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस इसको ए बी प्लस सी और सी प्लस सी बार, यानी कि सी प्लस सी बार भी हमारा 1 हो जाता है। तो हमारे पास जो बचेगा केवल ए बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा वेन डायग्राम का। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।